राधे राधे। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि श्री वृंदावन धाम भगवान कृष्ण की लीला स्थली है। वृंदावन का उल्लेख हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार गोकुल में जब कंस का आतंक बढ़ गया, तब नंद बाबा पूरे गोकुल वासियों के साथ वृंदावन धाम में रहने के लिए आए। वृंदावन में करीबन 5000 से भी अधिक मंदिर हैं। कुछ मंदिर सैकड़ों साल पुराने हैं, तो कुछ का निर्माण कुछ साल पहले ही हुआ। 1515 में जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए, तब तक कई मंदिर उन्होंने खोजे और इस बीच अभी तक कई मंदिर नष्ट भी हो चुके हैं और कई नए मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। ये तो रही वृंदावन धाम और उनके वहाँ के मंदिरों की बात, लेकिन वृंदावन में कितने ठाकुर जी हैं, तो आज हम आपको बताते हैं जो हमारे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग रूप से विराजित है। उमर के राजा मान सिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का भव्य मंदिर बनवाया, जहां गोविंद देव जी 80 साल तक विराजे। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आया, ब्रज धाम पर हमले हुए, तब गोविंद देव जी के भक्त उन्हें जयपुर ले आए। तब से गोविंद देव जी जयपुर के राजकीय मंदिर में विराजित हैं। उसके अलावा मुगल शासन के दौरान जब ब्रज के मंदिरों धर्म स्थलों पर हमले बढ़ गए थे, तब भक्त मदन मोहन जी को बचाने के लिए राजस्थान करौली ले आए और करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने महल के पास मदन मोहन जी के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया, उन्हें वहाँ पर स्थापित किया। अब आते हैं गोपीनाथ जी जो जयपुर में है। गोपीनाथ जी की मूर्ति यमुना किनारे बंसी वट पर संत परमानंद भट्ट को मिली थी, जिसे उन्होंने सेवा के लिए मधु गोस्वामी को सौंप दी थी। बाद में रायसल के राजपूतों में गोपीनाथ जी के लिए वृंदावन में मंदिर बनाए, लेकिन औरंगजेब के शासन काल में हो रहे आक्रमण के चलते गोपीनाथ जी को जयपुर ले जाया गया। तभी से गोपीनाथ जी जयपुर की पुरानी बस्ती में स्थित मंदिर में विराजित हैं। जुगल किशोर जी की मूर्ति हरिराम जी को वृंदावन के किशोर रथ में मिली थी, उन्हें वहीं पर प्रतिष्ठित किया गया। बाद में ओरछा के राजा ने वहां भव्य मंदिर बनवाया। सालों बाद जब औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब भक्त जुगल किशोर जी को ओरछा के पास पन्ना मध्य प्रदेश में ले गए और वहाँ पर ही प्रभु विराजित हो गए। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गंडक नदी में एक शालिग्राम शिला मिला, जिसे वे वृंदावन ले आए और केशी घाट के पास एक मंदिर में उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया। भक्तों के द्वारा शालिग्राम को वस्त्र धारण न करवा पाना और किसी दर्शनार्थी ने शालिग्राम को लेकर निंदा कर दी कि चंदन लगाए हुए शालिग्राम कड़ी में बैगन पक रहा हो ऐसे लगते हैं। यह सुनकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए, लेकिन सुबह होते ही शालिग्राम से राधा रमण जी का दिव्य रूप प्रकट हुआ। मुगल हमलों के बाद भी वृंदावन में यह मूर्ति विराजित रही और हमले के दौरान भक्त राधा रमण जी की मूर्ति को छिपा कर रखे। राधा रमण जी की यह मूर्ति हरिवंश जी को दहेज में प्राप्त हुई थी, जिसे वृंदावन के सेवा कुंज में स्थापित किया गया। बाद में सुंदरलाल भटनागर जी के द्वारा बनवाए गए लाल पत्थरों की पुरानी मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। मुगल हमले के दौरान राधा वल्लभ जी को राजस्थान ले गए और बाद में फिर मूर्ति को वृंदावन लाया गया और नवनिर्मित मंदिर में भगवान की स्थापना की गई। स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी निधिवन में प्रकट हुए, जहां स्वामी जी ने बिहारी जी को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगल आक्रमण के दौरान भक्त उन्हें भरतपुर ले गए। बाद में वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नामक स्थान में मंदिर निर्माण कर बांके बिहारी जी को फिर से प्रतिष्ठित किया गया। तो मित्रों, यह है ठाकुर जी की कहानी। ठाकुर जी एक रूप